Morning students, we are reading our chapter 6. In our first part, we read about Edmund Hillary and Tenzing Norgay. Yes, this is an autobiography of Tenzing Norgay, okay, in which he tells us about his visit of Everest. Let's read. As we read, they crawled out from their tent 6:30 and they pulled 3 pairs of gloves onto their hands. Yes, 3 pairs of gloves. Why? बिकॉज वो एवरेस्ट पे जा रहे थे, माउंटेन्स पे ऊपर जा रहे थे, तो वहाँ बहुत ठंड होती है, इसीलिए उन्होंने 3 pairs ऑफ ग्लव्स डाले, सिल्क, वूल एंड विंड प्रूफ. एंड उनके शूज़ पर क्या था? क्रैम्पन्स. यस, एक मेटल्स की प्लेट थी जिससे वो कम फिसलें. और क्या था उनके पास? उनके साथ थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स और उनका वेट कितना था? 40 पाउंड्स. यस, ओके. उन्होंने साउथ समिट पर जा रहे थे. सबसे पहले तो वो कहाँ जा रहे थे? साउथ समिट पर जा रहे थे. अब उन्होंने क्या किया? वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फेस की. क्या? वहाँ पे एक तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी और जो वॉल थी वो वर्टिकल थी, ओके. और जो वहाँ पर स्नो थी वो ज़्यादा फर्म नहीं थी, मजबूत नहीं थी, वो स्लिपरी थी. हमने पढ़ा था ना फर्स्ट पार्ट में, द स्नो वाज नॉट फर्म, इट वाज एक्सट्रीमली स्लिपरी, ओके. उन्होंने बताया था तेंजिंग नोर्गे ने कि ये सबसे बैड प्लेस है उनका एंटायर क्लाइंबिंग में. कौन सा? जब वो साउथ समिट पर जा रहे थे, वो वाला, ओके. लेकिन उनको तो ये पार करना था ना. वो कह रहे थे कि हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ बर्फ़ ही बहुत ज़्यादा थी. तो वो कह रहे थे कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस आई हैड एवर बीन ऑन अ माउंटेन. तो क्या कह रहे थे कि सबसे डेंजरस प्लेस यही है अभी तक हम जितना ऊंचा चढ़कर आए हैं माउंटेन पर. लेट्स रीड इट्स नेक्स्ट पार्ट. एट 9 o'clock वी वर ऑन द साउथ समिट. यस, वो साउथ समिट के लिए निकले थे. कब निकले थे? 6:30 पे. और वो साउथ समिट पर कब आए? 9 o'clock. देयर वॉज नॉट मच फार्दर टू गो, ओनली अबाउट 300 feet ऑफ रिज. वो ये कह रहे हैं कि अब हमारा ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं रह गया था. ओनली 300 feet की रिज रह गई थी, मतलब 300 feet की पहाड़ों की जो श्रेणियाँ थी वो क्रॉस करना रह गया था. बट द मोस्ट डिफ़िकल्ट 300 feet. लेकिन क्या कह रहे हैं? जो अब उनका रास्ता बचा था वो क्या था? मोस्ट डिफ़िकल्ट, सबसे मुश्किल रास्ता बचा था 300 feet का. इफ़ वी वर टू गो टू द टॉप, अगर उनको अब सबसे ऊपर जाना था, इट वुड हैव टू बी अलोंग अ नैरो ट्विस्टिंग लाइन. क्या था? रास्ता बहुत ज़्यादा छोटा था, बिल्कुल पतला रास्ता था. क्या था? बिटवीन प्रेस्पिसिस एंड कॉर्निसिस. ये क्या है? खड़ी चट्टानें थी वहाँ पर, ओके. और एक तरफ क्या थे? बर्फ़ के पहाड़ थे. नेवर टू फार टू द लेफ्ट, ना हम ज़्यादा लेफ्ट में जा सकते थे. नेवर टू फार टू द राइट, ना हम ज़्यादा राइट में जा सकते थे. एंड इफ़ वी डेविएटेड इवन अ बिट, वो कह रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर होते, अगर हमारी थोड़ी सी भी डायरेक्शन चेंज होती, इट वुड स्पेल द एंड ऑफ अस, हमारी यात्रा यहीं पर ही ख़त्म हो जाती. मीन्स वो बिल्कुल नीचे आ जाते. तो ये कह रहे हैं कि जो अब वो 300 feet का रास्ता बचा था वो सबसे डिफ़िकल्ट था. अब वो 300 feet के जो पहाड़ बचे थे, कह रहे कि एक तरफ तो चट्टानें थी और एक तरफ तो क्या था? बर्फ़ के पहाड़ थे. कह रहे ना हम ज़्यादा लेफ़्ट साइड में जा सकते थे ना राइट साइड में जा सकते थे. अगर हमारी थोड़ी सी भी डायरेक्शन चेंज होती तो ये हमारी यात्रा यहीं पर ही ख़त्म हो जाती. मतलब बहुत पतला सा रास्ता था. अब वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं, एवरीथिंग ऑल राइट? और चा ऑल राइट. फ्रॉम द साउथ समिट वी फर्स्ट हैड टू गो डाउन अ लिटिल. अब वो साउथ समिट पर तो पहुंच गए, साउथ की चोटी पर तो पहुंच गए, लेकिन अब उन्होंने क्या था? अब थोड़ा सा उनको नीचे आए वो वहाँ से. देन अप अप अप, फिर और ऊपर चढ़े, फिर और ऊपर चढ़े. ऑल द टाइम द डेंजर वाज डैट द स्नो वुड स्लिप. हर टाइम उनको किस चीज़ का डर था, किस चीज़ का खतरा था? कि कहीं बर्फ़ से वो फिसल ना जाएं. और डैट वी वुड गेट टू फार आउट अ कर्निस डैट वुड देन ब्रेक अवे. ओके. तो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पर जो बर्फ़ के पहाड़ थे वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक थे. ये कह रहे हैं कि अगर वो स्लिप हो जाते हैं या तो वो क्या है, बर्फ़ के पहाड़ों से नीचे आके बहुत दूर तक आ जाएंगे अगर वो बर्फ़ के पहाड़ टूट जाते हैं तो. वी मूव्ड जस्ट वन एट ए टाइम. वो कह रहे हैं कि एक बार में हम सिर्फ एक ही जना जा पा रहा था. टेकिंग टर्न्स एट गोइंग अहेड.
एक एक करके वो टर्न करके एक एक जना आगे जा रहा था। जब एक जना आगे जाता तो दूसरा क्या करता, वाइल द सेकेंड वन रैप्ड द रोप अराउंड हिज एक्स। उनके पास रस्सियाँ थी, उनके पास अपना सामान होता है जब वो माउंटेन पे जाते हैं, उनके पास अपनी एक्स थी और उनके पास जो रस्सियाँ थी उन्होंने क्या किया, जब एक जना आगे जा रहा था तो दूसरे जने ने उस एक्स के ऊपर रस्सी लपेटी और उसको उस बर्फ़ में फिक्स कर दिया ताकि ये निकले ना और ये यहीं पे टिकी रहे और दूसरा जना इतने आगे उससे को रस्सी को पकड़ के क्रॉस कर जाए। इनके पास बहुत टेक्निक्स होती है, इनको बहुत कुछ सीखना पड़ता है पहले माउंटेन्स पे जाने के लिए। द वेदर वॉज स्टिल फाइन, मौसम अभी भी अच्छा था। वी वर नॉट टू टायर्ड, हम ज़्यादा थके नहीं थे। बट एवर सो ऑफन एज हैड हैपन्ड ऑल द वे वी वुड हैव ट्रबल ब्रीथिंग। ये कह रहे हैं कि जैसे कि हमारे साथ सारे रास्ते में होता आ रहा था, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी एंड हैव टू स्टॉप, और उन्हें रुकना पड़ रहा था। क्यों? क्लियर अवे द आइस डेट कैप्ट फॉर्मिंग इन द ट्यूब्स ऑफ आवर ऑक्सीजन सेट्स। जो उन्होंने ऑक्सीजन सेट्स लिए हुए थे, उनके जो पाइप थी, उन पाइप में क्या हो जाता, बर्फ़ जमा हो जाती थी क्योंकि बहुत ठंड थी ऊपर। पहले उनको वो बर्फ़ साफ़ करनी पड़ती थी, फिर सांस लेना पड़ता था और फिर वो दोबारा ऊपर जाते थे। एट लास्ट वी केम टू द लास्ट बिग ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल आता है बाधा, रुकावट, बिलो द टॉप। जब वो कह रहे हैं हम ऊपर पहुंचने वाले थे, उससे पहले एक बहुत बड़ी रुकावट थी। क्या थी? दिस वॉज अ क्लिफ ऑफ रॉक राइजिंग स्ट्रेट अप। एक बहुत बड़ी चट्टान जो बिल्कुल सीधी थी, आउट ऑफ द रिज, पहाड़ों की श्रेणियों से निकलते हुए, एंड ब्लॉकिंग इट ऑफ, और उसका रास्ता भी रोक रही थी। ठीक है, एक बहुत बड़ी चट्टान थी जो उसका रास्ता भी रोक रही थी और पहाड़ों की श्रेणी से सीधा ऊपर जा रही थी। नाउ इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ हाउ टू गेट ओवर और अराउंड इट। अब क्वेश्चन ये था कि अब इसके पास से या इसके इर्द गिर्द से कैसे जाया जाए। वी कुड फाइंड ओनली वन पॉसिबल वे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। दिस वॉज अ लॉन्ग अ स्टेप नैरो गैप बिटवीन वन साइड ऑफ द रॉक एंड द इनर साइड ऑफ एन एडजॉइनिंग कॉर्निस। ये कह रहे हैं कि अब एक ही रास्ता बचा था। क्या कह रहे हैं? रास्ता तो बहुत छोटा सा था, एक तरफ तो थे बर्फ़ के पहाड़ और एक तरफ थी खाई। ओके, इन्होंने रिस्क लिया। एंड हिलेरी नाउ गोइंग फर्स्ट, अब हिलेरी पहले जा रहा था। वर्कड हिज वे अप इट, और अपने तरीके से काम कर रहा था, अपने आप ही सोच रहा था कि कैसे चढ़ा जाए। स्लोली एंड केयरफुली, सोच कर धीरे धीरे और बहुत केयरफुली, टू अ सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म अबव, वह ऊपर तक आया। देयर वॉज ग्रेट डेंजर ऑफ द आइस गिविंग वे। अब वो सारे रास्ते बर्फ़ तो थी, इसीलिए उन्हें डर भी बहुत ज़्यादा था। बट लकीली इट डिडंट, लेकिन वो भाग्यशाली थे कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो वहाँ से फिसले नहीं और बच गए। हिलेरी गोट अप सेफली टू द टॉप ऑफ द रॉक। अब वो जिस रॉक की बात कर रहे थे, जो बिल्कुल स्टिप थी, जो बिल्कुल खड़ी चट्टान थी, क्लिफ, अब वो उसके टॉप तक पहुंच गया था हिलेरी। एंड देन हेल्ड द रोप, और उसने तब रस्सी पकड़ी। वाइल आई केम आफ्टर, तब वो जो तेंजिंग नॉर्वे है वो उस रस्सी को पकड़कर ऊपर गया। पहले हिलेरी पहुंचा चट्टान के ऊपर, तो उसने क्या किया, रस्सी पकड़ी, तब तेंजिंग नॉर्गे उस रस्सी को पकड़कर ऊपर गया। बहुत डिफ़िकल्ट सफ़र रहा है उनका, जैसे हम पढ़ रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ द रॉक क्लिफ वी रेस्टेड अगेन। अब उन्होंने इस बड़ी चट्टान के ऊपर पहुंच के क्या किया, थोड़ा सा रेस्ट किया। देन वी वर ऑन आवर वे, तब हम अपने रास्ते पर आगे निकल गए। द रिज वाज नाउ लेस स्टीप। अब चट्टाने, पर्वत, जो पहाड़ हैं वो पहले जितने खड़े नहीं थे। इट वॉज ओनली अ रो ऑफ स्नो हम्प्स, वन बियॉन्ड द अदर, वन हायर देन द अदर। अब यहाँ क्या था, बर्फ़ के ज़्यादा ढेर थे, एक के बाद एक और एक से एक ज़्यादा ऊंचे। फाइनली वी रीच्ड अ प्लेस वेयर वी कुड सी पास्ट द हम्प्स। अब कह रहे हैं कि अब हम एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहाँ से हम अपना अतीत देख रहे थे, हम अपना नीचे का सब देख सक रहे थे कि हम कहाँ कहाँ से आए हैं। बियॉन्ड दैम वाज द ग्रेट ओपन स्काई एंड ब्राउन प्लेन्स। अब उन्हें वहाँ से खुला आसमान दिखाई दे रहा था और ब्राउन प्लेन्स, मैदान दिखाई दे रहा था। नीचे देख रहे थे तो मैदान, ऊपर देख रहे थे तो खुला आसमान। वी वर लुकिंग डाउन द फार साइड ऑफ द माउंटेन अपॉन तिब्बत। अब वो कहाँ पहुँच गए थे, ये जो माउंटेन की जो एवरेस्ट की टॉप है वो कहाँ है, तिब्बत पे। अब वो कह रहे हैं कि वी वर लुकिंग डाउन द फार साइड ऑफ द माउंटेन अपॉन तिब्बत। अब वो तिब्बत के ऊपर से जो उसकी माउंटेन को बहुत दूर दूर तक देख पा रहे थे। अहेड ऑफ अस नाउ वाज ओनली वन मोर हम्प, द लास्ट वन। ये कह रहे हैं कि अब सिर्फ एक ही बर्फ़ का ढेर बचा था, एक लास्ट
अ लिटिल बिलो द समिट हिलेरी एंड आई स्टॉप्ड। ये कह रहे हैं कि चोटी पर पहुंचने से पहले, थोड़ा सा पहले, मैं और हिलेरी रुके। वी लुकड अप, हमने ऊपर देखा, एंड देन वी वेंट ऑन, तब हम ऊपर चले गए। वी स्टेप्ड अप, अब हम वहाँ पहुँच गए थे। वी वर देयर, ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमने उस चोटी पर पैर रखा और अब हम वहाँ पहुँच गए थे। द ड्रीम हैड कम ट्रू, फाइनली हमारा सपना पूरा हो गया था। देखो उन्हें कितनी मुश्किल आई पहाड़ चढ़ने में। कोई भी काम आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने मन में ठान लें कि हमें ये करना है तो वो काम मुश्किल भी नहीं रह जाता। ओके, अगर सोचोगे कि ये मुश्किल है, ये हमसे नहीं होगा, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप ये सोचोगे नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर लूँगा, तो वो आपसे ज़रूर हो जाएगा। इसीलिए आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखो और डरो नहीं। सामने आने वाली मुसीबतों का सामना करो कि हम ये कर सकते हैं, हमें इससे डरना नहीं चाहिए। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। ओके, नाउ रीड दिस चैप्टर। इट हैज़ अ वन सेक्शन मोर, आई वंडर। Let's read it also. How did the Mount Everest get its name? Mount Everest को अपना नाम कैसे मिला? Mount Everest was named for Sir George Everest. ये किसी का नाम था, सर जॉर्ज एवरेस्ट। कौन थे वो? ब्रिटिश सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, 1830 to 1843 जो ब्रिटिश सर्वेयर थे, जनरल थे इंडिया के, उनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। उनके नाम से ही इसका नाम क्या पड़ा? माउंट एवरेस्ट। व्हाट डू एवरेस्ट क्लिम्बर्स ईट? वो खाते क्या है? अब वो इतनी ऊपर जा रहे हैं, इतना सारा हैवी सामान तो उठाकर नहीं ले जा सकते, और जा रहे हैं तो उन्हें एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वो एनर्जी गिविंग फूड ज़्यादा खाते हैं, जैसे नट्स, चीज़, चॉकलेट्स, इंस्टेंट सूप, जो जस्ट उसी टाइम बन जाता है, जो खाना उन्हें पकाना नहीं पड़ता, वो ऐसा खाना लेके जाते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब एवरेस्ट? जंको, उसका नाम है जंको, तेबई से। द पिक्चर ऑफ एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे शोज देम वेयरिंग गोगल्स। ये कह रहे हैं कि हमने इसमें जो पिक्चर्स देखी है उनके पास गोगल्स भी थे। वाई डू यू नीड टू वियर गोगल्स ऑन स्नो माउंटेन्स? ये कह रहे हैं कि बर्फ़ के पहाड़ों पर आपको गोगल्स डालने की क्या ज़रूरत होती है? जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, सनलाइट तेज़ होती जाएगी, यूवी लाइट्स ज़्यादा हो जाएंगी, तो अपनी आइज़ को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके, टू प्रोटेक्ट आइज़ फ्रॉम सनलाइट एंड यूवी लाइट्स। Now read this chapter carefully and learn this I wonder section also. Thank you and have a nice day.